नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में। भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में व दूसरे आम चुनाव 1957 में हुए, जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम तीसरे आम चुनाव के बारे में जानेंगे। 1962 में भारत में तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तथा नेहरू जी भारत के फिर से प्रधानमंत्री बने। चुनाव में कांग्रेस ने 494 सीटों में से 361 सीटें जीती, जो पहले व दूसरे आम चुनाव से कम थी। पहले आम चुनाव में 364, जबकि दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थी। तीसरे आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 29 सीटें जीती, भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती, स्वतंत्र पार्टी ने 18 व द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 7 सीटें जीती। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 20 सीटें गई। पहला और दूसरा आम चुनाव जहां कई महीने चला, वहीं तीसरा लोकसभा चुनाव एक ही हफ्ते में संपन्न हो गया। यह चुनाव 19 फरवरी 1962 से 25 फरवरी 1962 के बीच हुआ। चुनाव परिणामों को पहली बार दिल्ली के कनॉट पैलेस में काले रंग के बोर्ड पर दिखाया गया। तीसरे लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए अमिट शाही की शुरुआत की गई। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा निर्मित यह शाही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चुनावों की पहचान बन गई। तीसरे लोकसभा चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना गया। इससे पहले कई जगह से 2-2 सांसद चुने जाते थे। इंदिरा गांधी का तब तक आधिकारिक तौर पर भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ये ऐसा वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के विरोध में श्री राजगोपालाचारी ने कांग्रेस छोड़ दी और 1959 में नया राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी एक उदारवादी रूढ़िवादी राजनीतिक पार्टी थी, जिसका मकसद नेहरू को चुनौती देना था। स्वतंत्र पार्टी ने 1962 का लोकसभा चुनाव लड़ा व 18 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे लोकसभा चुनाव में जिस सीट से सांसद बने थे, तीसरे लोकसभा चुनाव में उसी सीट से अपना चुनाव हार गए। चुनाव के बाद ही अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 के बीच भारत व चीन का युद्ध हुआ तथा भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। फिर 2 साल बाद 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी के कार्यकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तथा भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद गए, जहां 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को लेकर उन पर काफी दबाव था। समझौते के बाद उसी रात्रि में शास्त्री जी का रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के समय ही देश में श्वेत व हरित क्रांति हुई तथा गेहूं व चावल की पैदावार बढ़ी। उन्होंने लोकप्रिय नारा जय जवान जय किसान दिया था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद आखिर में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। चौथे आम चुनाव 1967 में हुए, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।